नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने एजुकेशन चैनल खजूरिया कॉप में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने एडवांस फिजियोग्राफी की सीरीज पढ़ रहे थे, आज हम सेक्शन 5 करेंगे। एडवांस फिजियोग्राफी में सीखेंगे ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड सिलेबस। हर एक कॉन्सोनेंट नहीं लिखा जाएगा, वर्ड्स को कैसे छोटा करना है आज हम वो सीखेंगे। अगर आप बुक रेफर करते हैं पिटमैन की, तो इसकी पेज नंबर 209 एडवांस फिजियोग्राफी का जो चैप्टर चल रहे हैं, इनमें सेक्शन वाइज ऊपर सेक्शन दी है और इसकी पूरी डिटेल है, आप बुक से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे सेक्शन 5। देखिए, पहला वर्ड है आई हैव रिसीव्ड। आई हैव रिसीव्ड, रिसीव्ड को आर को मैंने रेड उससे पेन से ब्रैकेट में किया है। इट मीन्स ये जो कॉन्सोनेंट है ये हम नहीं लिखेंगे। आई पूरा बनेगा, आई हैव ग्रामर हो गया हमारा। रिसीव्ड आर ना होके क्या रह गया, एस और वी हाफ डी के लिए आई हैव रिसीव्ड, आर नहीं बनेगा। इन अदर रिस्पेक्ट, इन अदर, अदर के लिए हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम डबल कर रहे हैं अदर से पहले वाले वर्ड को, तो इनको डबल किया, आर ओमिट किया, एस पी और टी, एस टी को हमने ओमिट किया, तो इन अदर रिस्पेक्ट्स, इन रिप्लाई अगेन आर को, आप देखिए जितने भी इसमें हमने आर को ओमिट कर रहे हैं और बाकी वर्ड एज इट इज बन रहा है। इन पीएल, इन रिप्लाई, वी हैव रिसीव्ड, आई हैव रिसीव्ड, वी हैव रिसीव्ड, सेम वी हैव एसओ, वी हैव डी के लिए। ठीक है, अब ऑल मोस्ट सर्टेन, इसमें हम एस के बाद वाले टी को ओमिट करेंगे। ये हमने रूल में भी पढ़ा है, सर्कल एस के बाद टी को ओमिट करते हैं। तो ऑल मोस्ट, ऑल एम एस आर हाफ किया टी के लिए, और सर्टेन, ऑल मोस्ट सर्टेन, जस्ट बीन, यहाँ टी को ओमिट करेंगे, जे एस बी और एन की हुक लगा के बीन कंप्लीट करेंगे। जस्ट रिसीव्ड, अब टी को ओमिट कर रहे हैं हम, इसमें जे एस आर लेंगे, एस का सर्कल और वी हाफ, इसमें आर बनाया है क्योंकि हम यहाँ पे टी को ओमिट कर रहे हैं, तो हम आर को ओमिट नहीं कर सकते। लास्ट वीक, एल एस के बाद टी को हटाया हमने और वीक का के, लास्ट वीक, मैंने बोला ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड सिलेबल, सिलेबल मतलब जो साउंड आप कर रहे हैं, तो इसमें हमने वीक को डब्ल्यू को नहीं लिखा, सिंपल के को शो किया है। लास्ट मंथ, एल एस एम एन टी एच, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। अब इसमें हम एस टी और डाउन ये पूरा लिखेंगे। लास्ट ईयर, इसमें हमने वाई की साउंड जो है उसको ना लेके ईयर का ग्रामर लॉग आप कह सकते, यूज कर सकते हैं। यस, ओमिशन ऑफ सिलेबल है तो डाउनवर्ड आर डायरेक्ट। मोस्ट प्रोबेबल, एम एस पी आर, मोस्ट प्रोबेबली, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन है प्रोबेबल का। मस्ट बी, मस्ट बी, नेक्स्ट वीक, जैसे हमने लास्ट वीक में डब्ल्यू नहीं लिखा, तो नेक्स्ट वीक में भी हम डब्ल्यू को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा देयर मस्ट बी, तो देयर ऑल्टरनेटिव मस्ट बी, यू मस्ट बी, यू का ग्रामर लॉग मस्ट बी, यू मस्ट बी, यू मस्ट नॉट बी, यू मस्ट, एन को हाफ बनाया, बी एन को हाफ बनाया हमने, नॉट के लिए, टी के लिए। यू मस्ट बी वेरी प्लीज्ड इंडीड, वेरी बना, प्लीज्ड इंडीड। डी के लिए पी एल एस हमने डी के लिए हाफ किया, इन डीड।
डी हाफ होगा इस डीड के लिए. ओके, वेरी प्लीज्ड इन डीड, इन फैक्ट. एफ को ओमिट किया, देखिए जो भी हम ब्रैकेट में उसे ओमिट करेंगे. इन फैक्ट, तो इन और एक्ट लिखेंगे सिर्फ. इन के हाफ टी के लिए. इन पॉइंट ऑफ फैक्ट, इन पॉइंट इन फैक्ट और इन पॉइंट ऑफ इनफैक्ट में क्या है कि हमने पॉइंट ऑफ फैक्ट सारा ओमिट किया है. सिर्फ हम इन और एक्ट ऊपर लिखेंगे डिसज्वाइन करके, तो ये बनेगा इन पॉइंट ऑफ एक्ट फैक्ट. टेलीग्राफ ऑफिस, टीएल जीआर. अब क्या इसमें हमने पीएच को ब्रैकेट में दिया, तो ये ना लिख के हम आगे कंप्लीट ऑफिस बनाएंगे. टेलीग्राफ ऑफिस. नेक्स्ट हमारा है वर्थ वाइल. टीएच को हटाएंगे, सेमी सर्कल डब्ल्यू आर और कंपाउंड कॉन्सोनेंट वाइल का डब्ल्यू एच और एल वाला कॉन्सेप्ट लेंगे. वर्थ वाइल. इन द मैनर, इन द मैनर में हम क्या एम को ओमिट करेंगे. इन द कंप्लीट बनाएंगे और साथ में क्या बनेगा, सिर्फ नर. इन द मैनर एंड इन लाइक मैनर. अब जहां भी मैनर आ रहा है हमने वहां एम को ओमिट किया है, बाकी एज इट इज बनाएंगे. एंड इन, एंड का ग्रामर लॉक. इन एन के बाद आपको पता है डाउनवर्ड बनेगा. लाइक मैनर, एल डाउनवर्ड, लाइक और मैनर. एंड इन द सेम मैनर, एंड इन द सेम, एसएम हमने ले लिया सर्कल और नर. एंड इन द सेम मैनर, एंड इन द का टिक लिया, उसी से हमने एसएम सेम बनाया और आगे एम को हम ओमिट करते जा रहे हैं. ओमिशन एडवांस फिजियोग्राफी में तो सिर्फ नर हम मैनर के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड इन द सेम मैनर एज, सेम एंड इन द सेम मैनर एज में लास्ट में सर्कल लग जाएगा. इन दिस मैनर, इन दिस अगर मैनर, इसमें भी हमने एम को ओमिट किया है. नेक्स्ट मंथ, एन एस और टी एच. मंथ का सिर्फ टी एच लिया, नेक्स्ट में एस लगाया, टी को हटाया और टी एच. नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा दिस मंथ. हम नहीं लिखेंगे हम, दिस का ग्रामर लॉक और टी एच. दिस मंथ. एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज, एज फार एज का सर्कल, पॉसिबल सिर्फ एस तक लिखा है, पी और एस पॉसिबल को प्रेजेंट करेगा. ये फिजियोग्राफी में, अलग से नहीं, फिजियोग्राफी में बीएल नहीं लिखेंगे. एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल. एज मच का ग्रामर लॉग एज बनाया फिर से हमने और पी और एस पॉसिबल. एज इफ इट were possible, as if it were, as if it आ गया, F को छोटा किया, were आ गया आपका WR, possible. ओके, just possible, J S के बाद T हटाया, P और S, just possible. Between them, B W और TH, between them, एन को ओमिट किया हमने. फाउंडेशन स्टोन, फाउंडेशन स्टोन, F और N हमने हाफ बनाया D के लिए. फाउंडेशन ले गए ऊपर, S T और N. फाउंडेशन एन नहीं बनाया, सीधे स्टोन, एस टी एन, फाउंडेशन स्टोन. वन अनदर, वन एन नहीं बनाया, अनदर डबलिंग प्रिंसिपल
एंड हमने ओमिट किया अनदर का डबलिंग प्रिंसिपल, टूवर्ड्स वन अनदर, टूवर्ड्स का ग्रामर लॉग वन अनदर एज इट इज, जैसे हमने ऊपर बनाया टूवर्ड्स में ऐसा लगता वर्ड वन अनदर। इंडस्ट्रियल लाइफ, इंडस्ट्रियल, आप देखिए इसमें एल हटाया है हमने, इंडस्ट्रियल लाइफ, इंडस्ट्रियल पूरा बना NDSTRL और F, लाइफ का सिर्फ F लिया है हमने। इंडस्ट्रियल लाइफ 2 L थे, एक L हमने ओमिट किया। आई होप, आई होप P नहीं, PH को ओमिट किया हमने। आई होप यू आर, आई होप यू आर, आई होप से ही अब आई होप यू आर ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट वर्ड आ जाता आई होप यू आर सेटिस्फाइड, आई होप यू आर सेटिस्फाइड, एफ को हाफ लिखा। एज सुन एज पॉसिबल हमने पढ़ा, पीएस ले रहे हैं हम पॉसिबल में, तो एज सुन एज में लार्ज सर्कल, एज soon as possible, as well as possible में भी large circle, as well as possible, and the contrary, and the tr का री, हम कन जो प्रीफिक्स में पढ़ा था हम उसे यहां नहीं बना रहे, एंड द कन को ओमिट करा, री कैनॉट बी कंसीडर्ड, कैनॉट KN हाफ बनाए टी के लिए, कैनॉट के लिए बी, अब कन को हटाया, कंसीडर्ड हाफ बनेगा डी के लिए, कंसीडर्ड। फॉर कंसिडरेशन, अगेन कन को यहां हम ओमिट करेंगे, फॉर कंसिडरेशन, फॉर का ग्रामर लॉ कंसिडरेशन, सीधे कन नहीं लिख रहे हैं, फुली कंसीडर्ड, कंसिडरेशन फुली कंसीडर्ड होगा तो भी शन की जगह हाफ बनेगा, फुली कंसीडरेशन कंसीडर्ड होता तो हाफ बनता, फर्दर कंसीडर्ड और कंसीडरेशन, फर्दर डबलिंग प्रिंसिपल, और यहां पे बनेगा कंसीडर्ड, अगर कंसीडर्ड कंसीडरेशन होगा तो क्या बनेगा, फर्दर कंसीडरेशन। आई हैव कंक्लूडेड, आई हैव ग्रामर लॉ, कन को ओमिट किया, कंक्लू KL डी हाफ नेक्स्ट डी के लिए, इन कंक्लूजन, इन CON ओमिट KL और शन, इनटू कंसिडरेशन, इनटू कन को ओमिट किया SDR और शन, इनटू कंसिडरेशन, इट इज कंसिडरेशन, और इसे इट इज कंसीडर्ड भी होता तो ये SOTR क्लियर होना चाहिए, कंसीडर्ड होता तो हम क्या करते हैं उसमें सिर्फ ये हाफ बनाते, कंसीडरेशन में शन बन गया। इट मे बी कंसीडर्ड, इट मे बी कंसीडर्ड हाफ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लिटिल कंसीडरेशन, लिटिल एल को टी के लिए हाफ करेंगे, लिटिल कन को हमने ओमिट किया, कंसीडरेशन, मस्ट बी कंसीडरेशन, मस्ट बी कंसीडर्ड सॉरी SDR हाफ, नेसेसरी कंक्लूजन, न डबल S री कंक्लूजन, कन को ओमिट किया, नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेस, नेसेसरी कन को हटाया, consequences ought to be considered, ought का ग्रामर लॉग to be considered, satisfactory conclusion, satisfactory conclusion, shall be considered, shall का ग्रामर लॉग be considered, shall be taken into consideration, shall be taken into consideration, यहाँ पे हम shall be
और टेकन को भी ओमिट करते हैं, इस लेबल को, इस लेबल को, टेकन इनटू को डायरेक्ट बनेगा shall be consideration, shall be consideration, should be considered, should का ग्राम लोग be considered। ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कन को हमने ओमिट करना और एज इट इज बनता जाएगा। some consideration, some consideration, टेक और टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो हम ये सारा सिलेबल इसमें ओमिट करते हैं, तो डायरेक्ट बनेगा टेक और टेकन इनटू कंसिडरेशन, सिर्फ टेक और एसडीआर शन। दैट कंक्लूजन, दैट कन का गैप क्लूजन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा है अनसेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन। अनसेटिस्फैक्ट्री, कन को हमने ओमिट किया, क्लूजन। We have concluded, we have concluded, D half dead, were consideration, were considered, sorry, consideration होता तो SDR और शन बनता, ठीक है। which will be considered, which will be considered half, which will be taken into consideration। मैंने आपको पहले भी बताया कि taken into कन को हम ओमिट कर रहे हैं, तो ये सीधा बनेगा which will be consideration। यहीं तक है आपके फ्रेजोग्राफी ओमिशन के साथ सिलेबल एंड कुछ हमने इसमें कॉन्सोनेंट को ओमिट किया है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, देखने में ऐसे लग रहा है कि कैसे बनेंगे, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, इसके लॉजिक को समझिए, बहुत इजी है। आप एक वर्ड पकड़िए, पॉसिबल में हम बीएल को छोड़ रहे हैं, तो जब भी पॉसिबल आएगा किसी फिजियोग्राफी में आप PSPS ही लिखेंगे। आप देखिए विल, कंसिडर्ड, कंक्लूडेड और कॉन्सिक्वेंसेस में कन को ओमिट कर रहे हैं, तो इस टाइप से रूल्स याद रखिए, बहुत इजी है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कोई डिफिकल्टी हो तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।